हेलो दोस्तों हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शुरू किया था जिसमें कि सेट 1 से लेकर 5 तक करा दिया है। आज करने वाले हैं सेट 6 को। इसमें महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुँच जाए। साथ ही साथ इस पर सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 2025 में मिशन दक्ष किस उद्देश्य से शुरू किया है। बिहार सरकार ने 2025 में मिशन दक्ष किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया मिशन दक्ष, तो शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने हेतु इस मिशन को शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें थोड़ा और जानते हैं तो सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है इसमें। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिहार का कौन सा शहर 2025 में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। बिहार का वो कौन सा शहर है जो 2025 में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। वो शहर कौन सा है बिहार का, तो भागलपुर शहर है। कौन सा शहर है, भागलपुर। इसमें थोड़ा और जानते हैं तो ई गवर्नेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और साफ सफाई में बेहतरीन इस शहर का प्रदर्शन रहा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न में पूछा गया आपसे, कृषि यंत्र अनुदान योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि यंत्र अनुदान योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानिए। किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो कृषि यंत्र अनुदान योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना। इससे क्या होगा, कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिहार सरकार ने युवा उद्यमी मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने युवा उद्यमी मोबाइल ऐप जो है वो क्यों लॉन्च किया है। तो युवाओं को व्यावसायिक जानकारी और ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होगा, डिजिटल माध्यम से आवेदन और मार्गदर्शन मिलेगा। समझ आए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिहार में हर घर नल योजना के तहत 2025 तक कितने घरों को कवर किया गया है। बिहार में हर घर नल योजना के तहत 2025 तक कितने घरों को कवर किया गया है। तो लगभग 95% ग्रामीण घरों को कवर कर लिया गया है इसके तहत। ठीक है दोस्तों, इसमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया, हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की है। तो वो कौन सी योजना के तहत, तो डिजिटल शिक्षा मिशन के तहत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की है। ठीक है, कौन सा योजना हो गया, डिजिटल शिक्षा मिशन योजना। इसमें तकनीकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिहार हर्बल मिशन का उद्देश्य क्या है। बिहार हर्बल मिशन का उद्देश्य क्या है। तो बिहार हर्बल मिशन का उद्देश्य है कि राज्य में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना। राज्य में औषधीय जो पौधे हैं उसकी खेती करने को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। किसान आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य सेवा से जोड़ने की पहल है। ठीक है, किसान को आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य सेवा से जोड़ने की ये पहल है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न है, 2025 में बिहार का कौन सा जिला ओडीएफ पल्स घोषित हुआ है। ठीक है, 2025 में बिहार का कौन सा जिला ओडीएफ पल्स घोषित हुआ है, ओडीएफ पल्स घोषित हुआ है। तो कौन सा जिला है, तो नालंदा है। और इसमें थोड़ा और जानते हैं, शौचालय उपयोग के साथ साथ ठोस कचरा प्रबंधन में भी ये अग्रणी जिला है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कौशल बिहार योजना किसके लिए शुरू की गई है। बिहार सरकार द्वारा कौशल बिहार योजना किसके लिए शुरू की गई है। तो बेरोजगार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु ये योजना शुरू की गई है। समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न रहा, ये प्रश्न में पूछा गया आपसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो दरभंगा। कौन सा जिला हो गया दोस्तों? तो दरभंगा हो गया। यहाँ की बात करें तो लिंगानुपात में सुधार और बालिका शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है इस जिले में। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा आप देखेंगे और लाइक कमेंट जरूर करेंगे। आप ये भी बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया आपसे, बिहार की किस योजना के तहत बुजुर्गों को 1000 मासिक पेंशन मिल रही है? बिहार की किस योजना के तहत बुजुर्गों को 1000 मासिक पेंशन मिल रही है? तो वृद्धा पेंशन योजना जो है उसके तहत 1000 मासिक पेंशन मिल रही है। सामाजिक सुधार के तहत वृद्ध नागरिकों की मदद इससे हो रहा है। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा एरर है, 1000 मासिक पेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, 1000 नहीं बल्कि 400 मिल रहे हैं। कितने दोस्तों? 400। और इसमें अब बढ़ोतरी होने वाली है 1000, अब इसमें 400 से बढ़ के लगभग 1000 से 1200 के आसपास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा एरर है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने 2025 में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो कितने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो 5। ठीक है दोस्तों, 5 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया, हर घर पुस्तकालय योजना किससे संबंधित है? हर घर पुस्तकालय योजना किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व पठन पाठन को बढ़ावा देना इसी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया आपसे, 2025 में किस नदी पर बिहार सरकार ने सबसे लंबा पुल बनाने की घोषणा की है? 2025 में किस नदी पर बिहार सरकार ने सबसे लंबा पुल बनाने की घोषणा की है? वो कौन सी नदी है? तो कोसी नदी। कौन सी नदी हो गई दोस्तों? तो कोसी नदी पे। इसमें बात करते यातायात सुविधा और क्षेत्रीय संपर्क सुधारने हेतु ये चीजें हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न पूछा गया आपसे, बिहार में महिला सशक्तिकरण हेतु कौन सी योजना और विस्तारित किया गया है? कौन सी योजना को और विस्तारित किया गया है? तो जीविका योजना को। ठीक है दोस्तों, कौन सी योजना को विस्तारित किया गया है? जीविका योजना को। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न पूछा गया, बिहार के किस जिले को पहला ग्रीन एनर्जी जिला घोषित किया गया है? बिहार के किस जिले को पहला ग्रीन एनर्जी जिला घोषित किया गया है? तो वो कौन सा जिला हो गया? तो अररिया को। कौन से जिले को दोस्तों? तो अररिया को। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न पूछा गया, गंगा स्वच्छता सप्ताह 2025 का नेतृत्व किस विभाग ने किया? गंगा स्वच्छता सप्ताह 2025 का नेतृत्व किस विभाग ने किया? तो वो बिहार जल संसाधन विभाग ने इसका किया था नेतृत्व। ठीक है दोस्तों, इसमें गंगा नदी की सफाई व जन जागरूकता अभियान शामिल है। दोस्तों अगला प्रश्न है ये, प्रश्न है, बिहार में 2025 में कितने नए पुलिस थाने खोले गए? बिहार में 2025 में कितने नए पुलिस थाने खोले गए? तो 65 नए पुलिस थाने खोले गए। इससे क्या होगा? कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में प्रयास था ये। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो ये है, प्रश्न पूछा गया, बिहार सरकार की स्टार्टअप बिहार नीति 2025 का फोकस क्या है? बिहार सरकार की स्टार्टअप बिहार नीति 2025 का फोकस क्या है? तो इसका फोकस है नए स्टार्टअप को फंडिंग और तकनीकी सहायता देना। ठीक है दोस्तों इस सेट का लास्ट प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया, हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई है? वो कौन सा शहर है जिसको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई है? तो शहर का नाम है वाल्मीकि नगर। कौन सा? वाल्मीकि नगर। ठीक है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।